नया नॉलेज जंक्शन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की। कैसे एक ध्वज राष्ट्र ध्वज के रूप में परिवर्तित हुआ। आज आजादी के 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं और हर घर तिरंगा का अभियान चलाया जा रहा है। मुझे खुशी होती है कि हमारा झंडा आज हर जगह दिखाई दे रहा है। तिरंगा हमें राष्ट्र के प्रति निष्ठा और समर्पण को प्रेरणा देता है। तो आइए आज हम जानते हैं कि इस ध्वज तिरंगे को राष्ट्र ध्वज बनने में कितना समय लगा। आज जो राष्ट्र ध्वज जिस स्वरूप में हमारे बीच है, क्या पहले भी वैसा ही था? जी नहीं, कई बार इस राष्ट्र ध्वज तिरंगे का स्वरूप में बदलाव हुआ और अंत में 1947 में यह ध्वज का स्वरूप निकलकर हम सभी के सामने आया। तो आइए आज हम बात करेंगे कि यह ध्वज तिरंगा राष्ट्र ध्वज कैसे बना। बात है 1906 की। बंगाल विभाजन के बाद अंग्रेजों से लड़ाई के दौरान देश में ऐसा कोई ध्वज नहीं था जिसे फहराकर आजादी की लड़ाई लड़ी जाए। 1905 में बंगाल विभाजन के बाद इसकी आवश्यकता का अनुभव हुआ। उसके साल भर के बाद 1906 में पहली बार देश का प्रतिनिधित्व करने वाला एक ध्वज सामने आया। 7 अगस्त 1906 को कलकत्ता में इस ध्वज को फहराया गया। इस ध्वज का स्वरूप था, ऊपर में हरा रंग था, बीच में पीला रंग था और नीचे लाल रंग था। ऊपर हरे रंग में 8 सफेद रंग के कमल के फूल के निशान थे। बीच के पीले पट्टी में वंदे मातरम लिखा था और नीचे लाल रंग की पट्टी में एक ओर चांद और दूसरी ओर सूर्य का आकृति अंकित था। इस ध्वज को क्रांतिकारी सचिंद्र प्रसाद बोस ने तैयार किया था। एक बार फिर से इस ध्वज में बदलाव हुआ जब पहली बार विदेश में तिरंगे झंडे को फहराया गया। मैडम भीकाजी रुस्तम कामा ने 1907 में जर्मनी में दूसरे इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस में भारत के प्रतीक के तौर पर एक ध्वज फहराया था। इस ध्वज को क्रांतिकारी हेमचंद्र दास ने बनाया था। उसमें ऊपर में केसरिया रंग था, बीच में पीला रंग और नीचे हरे रंग की पट्टी थी। ऊपर केसरिया रंग में 8 सितारे बने हुए थे, बीच में वंदे मातरम लिखा था और नीचे एक ओर सूर्य दूसरी ओर चांद की आकृति अंकित थी। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और चलते हैं 1917 में। 1917 में एक बार फिर से इस ध्वज में बदलाव किया गया। 1917 में होम रूल आंदोलन में आया एक नया ध्वज। 1916 से 1918 के बीच चले होम रूल आंदोलन के दौरान बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने 1917 में एक ध्वज तैयार किया था। यह पहले से 3 रंगों वाले ध्वज से अलग था। इसमें लाल और हरे रंग की पट्टियां थी, साथ ही एक कोने में ब्रिटिश ध्वज की आकृति भी बनी हुई थी और चांद तारा का भी आकृति इस ध्वज पे अंकित था। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और चलते हैं 1921 में, जब महात्मा गांधी के सुझाव पर एक नया ध्वज का निर्माण हुआ। महात्मा गांधी के सुझाव पर 1921 में पिंगली वेंकैया ने चरखे वाले ध्वज का निर्माण किया। इसमें ऊपर सफेद, बीच में हरा और नीचे लाल रंग था। इसमें बीच में एक चरखा बना था जो ऊपर और नीचे वाली पट्टी तक फैला था। इसमें चरखा आत्मनिर्भरता, प्रगति और आम आदमी का प्रतीक था। इसका स्वराज ध्वज, गांधी ध्वज और चरखा ध्वज जैसे नाम दिए गए। इसके 10 वर्षों के बाद क्रांतिकारियों के द्वारा एक ध्वज कमेटी बनाई गई और 1931 में एक बार फिर से ध्वज का रंग बदला। 1931 में कराची में 7 सदस्यीय ध्वज कमेटी गठित की गई। इस कमेटी ने ध्वज को नया रंग और डिजाइन दिया। इसमें लाल के स्थान पर केसरिया रंग का प्रयोग किया गया। रंगों का क्रम भी बदल दिया गया था। ऊपर केसरिया, बीच में सफेद और नीचे हरे रंग की पट्टी को रखा गया और बीच में सफेद पट्टी पर चरखे का निशान बना था।
1931 से 1947 तक इसी ध्वज को लेकर क्रांतिकारी आंदोलन करते रहे। वक्त आया 1947 का। स्वतंत्रता की घोषणा के बाद 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन की तरफ से भारत को स्वतंत्र किए जाने की घोषणा के बाद स्वतंत्र भारत के लिए राष्ट्र ध्वज की बात सामने आई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में राष्ट्र ध्वज का डिजाइन तैयार करने के लिए एक कमेटी बनाई गई। व्यापक विमर्श के बाद ध्वज का वर्तमान स्वरूप सामने आया, जिसमें चरखे के स्थान पर अशोक चक्र को रखा गया। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने इसे स्वतंत्र भारत के राष्ट्र ध्वज के रूप में स्वीकार किया, जिस स्वरूप में राष्ट्र ध्वज तिरंगा आज हमारे सामने है। तो कुल मिलाकर देखें तो इस ध्वज को राष्ट्र ध्वज बनने में 41 वर्षों का समय लगा। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल नया नॉलेज जंक्शन को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम इस तरह की नई नई जानकारियां आपको दे सकें सबसे पहले। और हमारी ये जानकारी आपको कैसी लगी, इसके लिए आप सभी कमेंट भी करके हमारा हौसला बढ़ा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ।